Hi everyone. Today's topic is quadrilaterals. Ganit Prakash, class 8, chapter 4. Page number 107, question number 5. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ इसको चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ PAIR and RODS are two rectangles, find angle IOD. So PAIR and RODS ये दो रेक्टेंगल्स हमें दिए गए हैं जिसके अंदर हमें ये वाला एंगल जो है IOD ये एंगल फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ है इसमें, ये एंगल हमें जो है ORI ये 30 डिग्रीज़ का गिवन है। सो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं ये ट्राइंगल जो इसके बीच में फॉर्म हो रहा है, ये इसकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, और दूसरा जो तरीका है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। सो पहले हम ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी के से वे से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, एंगल IOD इन टू वेज। सो एंगल IOD ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स के साथ हमारा बीच में एक ये राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो इन ट्राइंगल ROI ट्राइंगल R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री एंगल है ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल I इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल ऑफ रेक्टेंगल। सो क्योंकि ये इस PAIR पेयर रेक्टेंगल का ही एक एंगल है तो I एंगल हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्रीज़ का ही होगा। रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज़ ईच होते हैं, राइट एंगल होते हैं। सो एंगल ROI, तो अब ROI ये एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसमें अगर हम एंगल्स किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम अप करते हैं तो उनका सम 180 होता है। सो एंगल 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ROI तो हमारा 180 होना चाहिए, इक्वल्स टू 180। सो ROI इज इक्वल्स टू 180 में से हम 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120। 180 में से हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ROI जो है वो 60 डिग्रीज़ का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा 60 डिग्रीज़ ये फाइंड आउट हम कर चुके हैं। अब IOD फाइंड करना वेरी इजी, क्योंकि ये भी एक RODS भी एक रेक्टेंगल ही है। तो रेक्टेंगल का जो ये अगर जैसे हमारा ये 90 डिग्रीज़ था तो इस रेक्टेंगल का ROD ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्रीज़ का होगा। सो 90 डिग्रीज़ में से अगर हम 60 डिग्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा IOD भी फॉर्म हो जाएगा। सो इन रेक्टेंगल RODS ROI प्लस एंगल IOD ROI इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 90 डिग्रीज़ है एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा 60 डिग्रीज़ है, ये हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ 90। तो 90 में से 60 डिग्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो IOD हमारा 30 डिग्रीज़ का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। IOD हमारा 30 डिग्रीज़ आ गया। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट जो हमने पहला तरीका। दूसरा वे जो है हमारा उसमें ये है कि हम RI के पैरेलल XO एक लाइन पैरेलल लाइन इसमें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और RO जो होगी वो इन दोनों पैरेलल XO और RI की ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ड्रॉ अ लाइन OX पैरेलल टू RI। OX जो है हमने RI के बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। XOR एंगल XOR ये जो एंगल है हमारा XOR इज इक्वल्स टू ORI 30 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और RO जो है वो इसकी ट्रांसवर्सल है। सो ये अगर एंगल R इज़ 30 डिग्री देन एंगल O जो हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल भी जो हमारा है वो 30 डिग्रीज़ का ही होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। सो XOR प्लस ROI इज इक्वल्स टू 90। अब हम जानते हैं कि XOR और ROI इन दोनों एंगल्स को हम सम अप करते हैं तो वो 90 डिग्रीज़ का ही होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है। सो 30 डिग्रीज़ प्लस ROI इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज़। सो ROI इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60। तो ROI हमारा फिर अगेन हमने 60 फाइंड आउट कर लिया। ROI प्लस IOD इज इक्वल्स टू 90। अब हमारा ये 60 आ गया। हमने बिल्कुल इस वे में जैसे हमने ऊपर 60 की हेल्प से ये एंगल फाइंड आउट किया था कि एंगल 60 प्लस एंगल IOD इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का
एक एंगल है तो ये 90 डिग्रीज़ होगा और उसको 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 60 डिग्रीज आई ओ डी इज इक्वल्स टू 90, तो आई ओ डी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो आई ओ डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज़। तो हमारे इस तरह से हम दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सेम यही पेज नंबर 107, फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 7। केस इज अ स्क्वायर, द नेक्स्ट यू वी डब्ल्यू एक्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर विच व्हाट टाइप क्वाड्रिलेटरल इज यू वी डब्ल्यू एक्स, फाइंड यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। सो हमें ये एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर के अंदर जो ये मिड पॉइंट्स हैं सारी साइड्स पे, ये यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, ये चारों मिड पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन करके पूछा गया कि ये कौन सा हमारे अंदर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ये बाहर वाला जो है ये तो हमें दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है, केस CASE, केस जो है वो स्क्वायर है, लेकिन जो इसके मिड पॉइंट से फॉर्मेशन हो रही है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूफ करना, शो करके दिखाना दोनों मेथड से, ज्योमेट्रिक रीजनिंग से भी और कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से। तो पहले हम ज्योमेट्रिक रीजनिंग का यूज़ करते हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है और तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमारे चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। सो ये देखो हमारे फर्स्ट 1 2 3 एंड 4, ये हमारे 4 इसके अंदर ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 CU एंड UA, CU एंड UA आर इक्वल क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं। CV एंड AX, ये दोनों भी आर इक्वल क्योंकि V और X भी जो है वो मिड पॉइंट्स हैं के स्क्वायर के। नाउ एंगल VCU ये एंगल और ऐसे ही XAU ये एंगल, ये दोनों भी 90 डिग्रीज़ के होंगे क्योंकि एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर हैं। सो एंगल 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने इसकी 3 जो हैं, 2 साइड्स और एक एंगल, 1 साइड सेकंड साइड एंड एक एंगल जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो ट्राइंगल VCU इज कॉन्ग्रुएंट टू UAX, तो VCU ट्राइंगल और UAX ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4 आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से हम जैसे हमने 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ऐसे 3 एंड 4 को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो उससे VEW और XSW ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो VW इज इक्वल्स टू WX। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इनकी दोनों साइड्स VU और UX भी इक्वल होंगी। इसी तरह ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करी हैं तो VW एंड XW भी साइड्स की इक्वल होंगी एक दूसरे के, क्योंकि ये CPCTs है। सिमिलरली ऑल 4, इसी तरह से सारे 4 ट्राइंगल्स जो हैं, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो VU, UX, XW एंड WV ये बोथ ऑल आर साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है इट इज़ अ स्क्वायर। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, अब अभी हमने ज्योमेट्रिक से किया था, अब हम कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट से करेंगे। अब इसमें देखिए हमारे फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल VC इज इक्वल्स टू CU, ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं मिड पॉइंट्स होने की वजह से, VC और CU। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के सेम इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो अब ये एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर का ही एक एंगल है तो ये ऑब्वियसली राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ऑल्सो अगर हमें फाइंड आउट करना है एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 1 एंगल 2 जो है इक्वल है तो एंगल 2 को हम 1 भी मेंशन कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस C प्लस 1 इज इक्वल्स टू 180, तो 2 एंगल 1 प्लस C इज इक्वल्स टू 180। तो 2 एंगल 1 प्लस हमारा C जो है वो 90 डिग्रीज है इज इक्वल्स टू 180। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन रूल हमारा अप्लाई होगा, 90 जो है वो 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ एडिशन है यहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में जाएगा। एंगल 1, अब यहाँ से जो 2 है वो अगेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ 90/2। सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। सो एंगल 1 एंड 2 बोथ एंगल्स आर 45 डिग्रीज।
इसी तरह हम सिमिलरली ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ऑल 3 ट्राइंगल जो रिमेनिंग ट्राइंगल्स हैं, एंगल 3 इज टू 445, एंगल 5 और 6 इज टू 45, एंगल 7 एंड 8 इज टू 45। सेम यही मेथड से हम इनको 45 डिग्रीज का फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी हैव एंगल 2 प्लस वी यू एक्स प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल वी यू एक्स दिस एंगल प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पे फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्रीज का होगा। एंगल 245, एंगल 3 इज़ 45, एंगल वी यू एक्स इज़ नॉट मैंशनड हियर, सो हम इसको 180 में से 2 और 3 को ऐड ऑन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एंगल 2 इज़ 45, 3 इज़ 45, सो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्रीज 180। सो वी यू एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ एडिशन में है सब्ट्रैक्शन में। सो 180 में से 90 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 90 आता है। सो एंगल वी यू एक्स जो हमारा वी यू एक्स एंगल है ये हमारा 90 डिग्रीज हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम यू एक्स डब्ल्यू को भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे और वी डब्ल्यू एक्स भी इसी तरह से हम स्ट्रेट एंगल के सपोर्ट से फाइंड आउट करेंगे। एंड एंगल यू वी डब्ल्यू दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री। हम सिमिलरली ये सारे एंगल्स हम 90 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज़ अ स्क्वायर। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।